नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना कुछ भी आप समझ लो। एक 32 साल के युवक के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो शादी के लिए बेताब है, बेकरार है। लेकिन उसको करे तो करे क्या? किससे वो शादी करे? कौन उससे शादी करेगी? बहुत बड़े सवाल है इसके दिमाग में। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसकी बैड हैबिट्स, गलत आदत की वजह से समाज में इसके नाम के चर्चे फैल चुके हैं, इसलिए इसकी शादी हो पाना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इसकी उम्र धीरे-धीरे ज़्यादा होती जा रही है, देखने में भी ठीक-ठाक नहीं है और भी बहुत सारी कमियाँ हैं जिसकी वजह से भी इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब होता ये है कि ये बंदा बहुत परेशान हो गया और धीरे-धीरे ये जैसे लोग जाते नहीं हैं, इधर-उधर लड़कियों के पास, ये उधर-इधर जाने का काम करना शुरू कर दिया। दिन का जो भी पैसा ये कमाता, इधर-उधर जाके खर्च कर देता। और इसी तरीके से तकरीबन 2-3 साल गुज़र गए, फिर भी इसकी शादी नहीं लगी, बल्कि समाज में इसके नाम से और भी गंदगियाँ फैलनी शुरू हो गई। लोग यही कहने लगे, यार ये तो बहुत बुरा काम करने लगा। क्या करने लगा ये? इसको ये सब चीज़ें कैसे क्या करने लगा? अब ये जब सुनता, इसके कुछ दोस्त इसके बारे में इससे कहते, चर्चा करते कि भाई तू बहुत गलत आदत में फँस चुका है यार। तेरी इतनी बदनामियाँ होती हैं लोगों के बीच में, लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं तेरे बीच में कि मैं क्या बताऊँ दोस्त, छोड़ दे सारी चीज़ें। वो कहता है नहीं छूट पाएगा मुझसे, किसी भी कीमत पर नहीं छूट पाएगा, जब तक मेरी शादी नहीं होती, मैं नहीं छोड़ूँगा। मुझे जाना पड़ेगा, भले ही मैं कुछ ना कर पाऊँ, जो भी कुछ कमाऊँगा, इसी तरीके से मैं उड़ा दूँगा। और इसका काम क्या था, एक छोटी-सी नौकरी ये करता था, प्राइवेट नौकरी, जहाँ इसकी 22,000 रुपए की जॉब थी और जो भी कुछ कमाता, इसी स खाने-पीने और जिसको एक प्रकार से घटिया ही आप बोल सकते हो, इसी बीच में ये खत्म कर देता था सब। धीरे-धीरे करके इसका एक दोस्त था, वो मेरा इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देखा। मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो देखने के माध्यम से उसने मेरे पास मैसेज किया। धीरे-धीरे मेरे व्हाट्सएप पे उससे बात भी हुई और उसने अपने दोस्त के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मुझे समझाया और कहा, "दिनेश भाई, अब आप ही एक व्यक्ति हो जो मेरे दोस्त को इस दलदल से निकाल सकते हो। बहुत बेकार हो चुका है, खत्म हो चुका है, अपने आप को वो खत्म कर रहा है और मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसको इस तरीके से खत्म होते हुए नहीं देख सकता दिनेश भाई।" वो नहीं जानता कि मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो दिनेश भाई एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता उसके लिए निकालो, उसको इस दलदल से बचाओ। मैंने कहा दोस्त देखो, बिल्कुल परेशान मत होना, ना तो डिप्रेशन में जाना, कि ऐसी कोई समस्या नहीं है आज तक धरती पे जिसका सॉल्यूशन ना हो। बस करना चाहिए। मैंने कहा तुम अपने दोस्त से बातचीत करते हो? उसने कहा दिनेश भाई मैं उसके साथ सो भी जाता हूँ, उठता-बैठता हूँ, सब कुछ हो। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं दिनेश भाई, कि मैं कैसे उसको समझाऊँ, कैसे मनाऊँ, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा दोस्त ठीक है, आप बिल्कुल मत परेशान होना। सबसे पहली चीज़ आप उसको किसी न किसी तरीके से मुझसे बात कराओ। अगर वो मुझसे बात करना चाहता है तो मैं समझाऊँगा उसको, तो बेहतर समझेगा। उसका दोस्त उसको मना ले गया और किसी न किसी तरीके से उसने बात करवाया मुझसे और उसके दोस्त ने मुझसे बात किया, सब कुछ उसने मुझको खोल कर बताया। मैंने भी उसको अच्छे से समझाया। जो भी एक व्यक्ति को समझना चाहिए, जिस हद तक समझना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उसको समझाई और समझा और उसने मेरी बात को स्वीकारा भी। लगातार 10 दिन तक उसने मेरी बातों को फ़ॉलो भी किया, लेकिन 11वें दिन उसने अपनी कसम तोड़ दी और फिर से वो वही काम करना शुरू कर दिया। उसका दोस्त फिर मेरे पास मैसेज करता है, बोलता है, "दिनेश भाई, कुछ नहीं बदला यार। 10 दिन में तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जीवन आपने बदल दिया उसका। हम लोगों ने तो यहाँ तक प्लान कर लिया था कि दिनेश भाई 10, 20, 50 हज़ार का गिफ्ट लेकर आपसे जाके मिलेंगे। सच बता रहा हूँ दोस्त। हालाँकि मैं गिफ्ट का भूखा नहीं हूँ, ना तो प्यासा हूँ। लेकिन उसने कहा, मैं हम लोग बहुत खुश हो गए। जिससे भी चर्चा करते थे, आपके बारे में चर्चा करते थे कि एक व्यक्ति है जो किसी को भी डिप्रेशन से निकाल सकता है और बिना दवा का ही किसी का इलाज कर सकता है, सिर्फ़ बातों से। लोगों को काफ़ी पसंद आई, लेकिन जब फिर से ये बिगड़ गया दिनेश भाई, अब मेरे पास सब नहीं है। मैंने कहा ऐसा है, हालाँकि मैं किसी से मिलता नहीं, मेरे पास ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा होता है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा। मैं वीडियो 3-3 चैनल मेरे मोनेटाइज़ हैं, उसपे मुझे वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, फिर उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना, फिर लोगों के व्हाट्सएप का जवाब देना, बहुत प्रेशर होता है। मैंने कहा दोस्त मैं किसी से नहीं मिलता, लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं अपना एड्रेस पता दे रहा हूँ और वो आप अपने दोस्त को किसी भी तरीके से लेकर आओ, मुझसे मिलाओ। क्योंकि अब कंडीशन ऐसा है कि मैंने जो स्पीच उसको दी, उसके माध्यम से वो नहीं समझ पाया, तो फिर कैसे समझ पाएगा? इसलिए किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को मेरे पास लाओ, मुझसे मिलाओ। कल का वक़्त है मेरे दोस्त, कल वो लोग पहुँच जाएँगे, मुझसे बात करेंगे, सब कुछ होगा।
कोशिश करूँगा कि उन लोगों से अगर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो लोग वीडियो बनवाते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों के सामने दिखाऊँगा, उसकी ज़ुबान से सुनाऊँगा। और नहीं बनवाते हैं वीडियो तो कोई बात नहीं। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता मेरे दोस्तों, ये चीज़ है मेरी क्वालिटी। तो आप लोगों से जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे दिनेश भाई क्या किसी की कहानी सुनाकर क्या समझा रहे हो यार? कुछ समझ ही में नहीं आया, आधा दिमाग से बाउंस कर गया। तो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे मुख्य चीज़ ये होता है ना, सच में जीवन में हम जिस तरीके से सोचते हैं ना, उस तरीके से जीवन हमारा चल नहीं सकता। अच्छा, हम तो ये भी सोचते हैं कि यार फ़ॉर्च्यूनर से चलें, चल पा रहे हैं? नहीं चल पा रहे। हम तो ये भी सोचते हैं यार 1-1 2 करोड़ रुपया घर में हो, रखा हो, कैश आराम से मौज-मस्ती करें यार, क्या ज़रूरी कमाना-वमाना, मेहनत करना। सोचते हैं, हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। उसके लिए तब करना पड़ता है। लोगों ने अचीव भी कर लिया है, लोग कर भी देते हैं। फ़ॉर्च्यूनर इंसान ही लेता है, करोड़ों रुपया इंसान के घर में ही रहता है, जानवर के घर में नहीं रहता। क्यों? वो लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, अचीव करते हैं। तो आपको हर चीज़ का तो किसी भी कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी हो चुकी है दोस्तों और आप उसमें लीन हो चुके हो, मज़ा खूब आ रहा है, लेकिन बर्बादी आपका उस फ़ील्ड में तय है। मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, छोड़ देना उस रास्ते को। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लेना। मिलेंगे फिर बेहतरीन से कॉन्सेप्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।